चलिए हम फिर से क्लास शुरू करते हैं। आपकी कक्षा 10वीं का विषय गणित, कक्षा 10वीं विषय गणित का कक्षा हम स्टार्ट करते हैं। पहला अध्याय है हमारा बहुपद। बहुपद का हम पहला वीडियो बना चुके हैं जिसमें आप लोग देखे थे कि बहुपद किसे कहते हैं। उसका मैंने बिल्कुल अच्छे से परिभाषा भी बताया था आप लोग को, और एग्जाम्पल सहित उसको मैंने आप लोग के सामने बहुपद क्या है, बहुपद किसे नहीं कहेंगे, बहुपद की क्या पहचान है, उसको आप लोग पढ़ चुके हैं मेरे पहले वीडियो में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा पहला वीडियो मेरा बहुपद पार्ट 1। ये वीडियो आप देख सकते हैं, मैंने विस्तार से बता चुका हूं। अब मैं बात करने जा रहा हूं आप लोग के सामने कि बहुपद का हम योग, अंतर, गुणा, भाग आदि हम कैसे करें। बहुपदों का गुणा, भाग, योग, अंतर आदि हम लोग सीखेंगे आज। तो सबसे पहले मैं आप लोग को आज सिखाने का प्रयास करूंगा बहुपदों का योग, अंतर खास करके। उसके बाद हम लोग गुणा और भाग की तरफ जाएंगे। तो ये सब चीज़ सीखने से पहले आपको जानना पड़ेगा सजाती राशि क्या होती है, विजाती राशि क्या होती है, ये आपको जानना पड़ेगा, सजाती और विजाती राशि। तो यहाँ पर सबसे पहले आप सजाती और विजाती राशि के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे जैसे कि 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, 6x स्क्वायर, 7x स्क्वायर, 8x स्क्वायर, 12x स्क्वायर अगर एक जगह पर हैं तो सभी में देखो x x है, सब में वर्ग वर्ग है, x स्क्वायर है सब में, हम कहेंगे ये सभी, ये तीनों आपस में सजाती है। ठीक उसी तरह से ऋण 8x वाई, धन 5x वाई, ऋण 3x वाई, ये सब के सब में एक सवाई एक सवाई एक सवाई देख पा रहे होंगे आप लोग, ये सब लोग सजाती हैं। इसी तरह से आप यहाँ पर फिर से देखिए 3x स्क्वायर, अब आ गया 4x वाई, अब आ गया 5x वाई स्क्वायर, अब आ गया ऋण 2y। सब में देखिए आप लोग यहाँ पर चरों की जो वैरायटी है ये बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट है। तो हम इन चारों को यहाँ पर विजाती राशि बोलेंगे, याद रखिए विजाती राशि कहेंगे। सजाती राशि किसे कहेंगे, जिसमें जो चर पद होते हैं, जो अक्षर पद होते हैं वो एक जैसे होनी चाहिए, भले सामने का नंबर कुछ भी हो, चिन्ह कुछ भी हो, तो उसको हम सजाती राशि कहेंगे। और जिसके जो चर पद होते हैं, अक्षर होते हैं, वे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, किसी का घात अलग, किसी में x तो किसी में y, किसी में yz, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। तो ऐसे पदों को हम लोग विजातीय पद कहेंगे। तो बहुपद में बहुत से पद हो सकते हैं, जिसमें एक पद रहेगा वो एक पदी बहुपद कहलाएगा, दो रहेगा वो दो टर्म वाले बहुपद कहलाएंगे, तीन वाला त्रिपदी बहुपद कहलाएगा, चतुर्पद बहुपद होते हैं। तो सारे बहुपदों का योग, अंतर और गुणा भाग के बारे में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और मैं क्लास आप लोग के कक्षा 10वीं विषय गणित के हर सवाल और हर एग्जाम्पल को आपके सामने एकदम सरलतम तरीके से, बिल्कुल घर जैसा, आप लोग को ट्यूशन क्लास के जैसा ही आप लोग को फील होगा, एकदम स्कूल में जैसे आपके शिक्षक पढ़ाते हैं, आपके ब्लैक बोर्ड में आपके जो गुरु पढ़ाते हैं विद्यालय में, वैसे ही आप लोग को मैं सिखाऊंगा। यहाँ पर बिल्कुल लाइव क्लास की तरह आप लोग को फील होगा। मैंने आप लोग के लिए ले रखा है यहाँ पर कक्षा 10वीं का गणित का पुस्तक, और इसी में का ही एग्जाम्पल प्रश्नावली के सवाल आप लोग को हल करके बता रहा हूँ। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर पहला सवाल, x धन 3 और x धन 4 को हम जोड़ेंगे आज। चलिए इसको हम जोड़ते हैं। तो मैं आप लोग को अब ले चलता हूँ कक्षा 10वीं के एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल, ध्यान दीजिए, उदाहरण पहला, उदाहरण फर्स्ट, बिल्कुल आपके सिलेबस के आधार पर ही चलेगा। आप लोग ध्यान दीजिए, बिल्कुल समय दीजिए आप लोग देखने का। उदाहरण पहला है x धन 3, x धन 3 व x धन 4 को जोड़िए। इसको जोड़ना है आप लोग को। कैसे जोड़ना है मैं आप लोग को बता रहा हूँ। इसको जोड़ना है, जोड़ने की प्रक्रिया आप लोग को मैं सिखा रहा हूँ कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसको हल करता हूँ आपके सामने। तो देखिए, जोड़ का अर्थ होता है x धन 3 और धन x धन 4, इसको जोड़ना है आपको। x धन 3 और x धन 4 को आपको जोड़ना है। तो यहाँ पर हम जोड़ने के लिए सबसे पहले कोष्टक खोलेंगे। तो हमने यहाँ पर लिख दिया x धन 3, फिर धन x धन 4 लिख दिया। अब क्या करना है, जो सजाती राशि होती है उसको एक जगह रखना है, सजाती राशि को एक स्थान पर रखना है। तो यहाँ पर ये x और ये x बिल्कुल सजाती राशि है, उसको एक स्थान पर आप रखिए, x धन x।
क्योंकि इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है। मैंने बता दिया सजाती किसको कहेंगे। और देखो इस एक्स का तुलना अगर 4 से करें तो ये दोनों विजाती हो गए, ये नहीं जुड़ेगा। एक्स का तुलना हम 3 से करें तो ये दोनों विजाती हो गए, नहीं जुड़ेगा। तो यहाँ पर एक्स एक्स सजाती है, 4 और 3 आपस में सजाती हैं। 4 और 3 दोनों संख्या है, वो आपस में सजाती है, उसको एक जगह रख दिया, 3 धन 4। इस तरह से हमने रख दिया, बीच में धन चिन्ह है। अब देखो ये एक्स और ये एक्स, सामने कुछ नहीं माने 1, यहाँ भी कुछ नहीं माने 1, अर्थात 1x और 1x दोनों जुड़ करके हो जाएगी 2x। फिर प्लस 4 और 3 आपस में जुड़ेगा, ये हो जाएगा 7। ये उत्तर हो गया 2x + 7, 2x धन 7। आप लोग भी स्क्रीन पर यहाँ पर देखिए, हमारे कापी पुस्तक आप लोग की कक्षा 10वीं का है, यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे 2x धन 7 उत्तर आया है। मैंने आपके पुस्तक का ही एग्जाम्पल आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो बिल्कुल आप लोग समय दीजिए और अच्छे से पढ़िए, आप लोग को बहुत मजा आएगा ये क्लास जो है। चलिए हम दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। अब मैं अपनी तरफ से कुछ लेता हूँ आप लोग को सिखाने के लिए। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि लिए यहाँ पर मैं अपनी तरफ से ले रहा हूँ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल। एक्स्ट्रा दिमाग भी आप लोग को चलानी है। एक्स्ट्रा एग्जाम्पल आप लोग देखिए यहाँ पर, एक्स्ट्रा एग्जाम्पल जैसे कि लिए 4x वर्ग धन 3x धन 2। अब इसको हमको जोड़ना है, 3x के वर्ग धन 2x धन 5 से जोड़ना है इसको। चलिए 4x के वर्ग और धन 2, 3x है धन 2 है और धन है 3x का वर्ग धन 2x है धन 5। इसको कैसे जोड़ें तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप लोग सजाती राशि को एक जगह लिखिए, 4x के वर्ग फिर धन इसमें का ले लीजिए 3x के वर्ग, फिर उसके बाद इसमें से उठा लीजिए आप 3x और इसमें से उठा लीजिए आप 2x, फिर उसके बाद इसमें से उठा लीजिए 2 और इसमें से उठा लीजिए आप 5। देखो ये 4x वर्ग और 3x वर्ग दोनों में x वर्ग है, आप लोग देख पा रहे होंगे। ये बिल्कुल कैसा है, सजाती है आपस में। लेकिन 3x वर्ग और 3x सजाती नहीं है, क्योंकि इसमें वर्ग नहीं है, इसमें वर्ग है, ये बीजाती हुआ। इसको नहीं जोड़ना है आप लोग को, 3 और 3 6 नहीं करना है, ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पर 3x और ये 2x ये दोनों आपस में सजाती है, ये सजाती है बिल्कुल। इसमें भी x इसमें भी x। 2x और 2 ये सजाती नहीं है, क्योंकि इसमें x नहीं है, इसमें x है, तो ये दोनों नहीं जुड़ेगा। हाँ 2 5 का सजाती है, ये 2 और 5 सजाती है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। ये इनका सजाती है, ये आपस में जुड़ जाएंगे। 4 3 के साथ नहीं जुड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि इसमें x वर्ग है, इसमें x वर्ग नहीं है। तो सजाती को सजाती के साथ ही जोड़ते हैं, चिन्ह अगर डिफरेंस है तो घटाते हैं, गुणा का चिन्ह में गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए 4x वर्ग और 3x वर्ग दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 4 और 3 जुड़ करके 7x का वर्ग हो जाएगा। यहाँ पर 7x वर्ग आ गया। ठीक, आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 7x का वर्ग आ गया। ठीक है, अब उसके बाद 7x वर्ग आ गया यहाँ पर। अब उसको और हम जोड़ते हैं, चलिए इसको हल करते हैं। ये देखिए यहाँ पर 7x वर्ग आ गया। अब 3x और 2x को चलिए जोड़िए, आप लोग दिमाग में सोचिए कितना आ जाएगा, 5x आ जाएगा। यहाँ पर 4x वर्ग 3x वर्ग जुड़ के 7x वर्ग हो गया, 3x और 2x जुड़ करके हो गया आपका 5x। 2 और 5 को आप जोड़िए, यहाँ पर 2 और 5 7। ठीक, इस तरह से आप लोग को ये जोड़ना है। अब इसके आगे हल नहीं होगा। अब आप 7 और 5 को जोड़ के 12 करेंगे तो गलत, 5 और 7 को जोड़ के 12 करेंगे गलत, नहीं जुड़ेगा, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसमें x नहीं है, इसमें x है, ये विजाती राशि है, डिफरेंस क्वांटिटीज है, कैन नॉट बी एडेड, इसको हम ऐड नहीं कर सकते। 7x² एंड 5x बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंस है, दोनों अलग अलग है, कैन नॉट बी एडेड, इसको हम नहीं जोड़ सकते, याद रखेंगे। यही उत्तर है इस बहुपदों का योगफल का। तो इस तरह से बहुपद को हमको जोड़ना है। चलिए बहुपद को घटाते कैसे हैं, कहीं कहीं पर घटाना भी आ जाता है, तो उसको मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग के पुस्तक का ही हम लेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को एक रूल्स बताना चाहता हूँ चिन्हों का। चिन्हों का रूल्स आप लोग थोड़ा ध्यान देंगे, चिन्हों का रूल्स कैसा है ये आप लोग को मैं बताने जा रहा हूँ। चिन्ह का रूल्स देखिए, चिन्हों का ज्ञान होना चाहिए, चिन्हों का
ज्ञान, क्योंकि बहुपद का जोड़ घटाव पढ़ने के पहले आप लोग को ये जानना जरूरी है चिन्हों का ज्ञान। जैसे मैं एक एग्जांपल है, समान चिन्ह रहेगा तो वो आपस में जुड़ जाते हैं, याद रखेंगे। रूल्स मैं लिख देता हूँ, एक समान जो चिन्ह रहेगा, समान चिन्ह जो है, समान चिन्ह के राशि जो है, राशि का योग होता है, योग होता है, समान चिन्ह के राशि का योग होता है। आप लोग ध्यान देंगे कैसे, ऋण का 6x है और ऋण का 4x है, ये लो क्या होगा, ऋण का 6x और ऋण का 4x, दोनों में ऋण ऋण है, दोनों माइनस है, दोनों का चिन्ह समान है, योग कर दीजिए। 6 और 4 हो गया यहाँ पर 10x, 10x हो गया। अब चिन्ह क्या डालें, तो यहाँ पर चिन्ह आप दोनों को देखिए, दोनों में ऋण है तो आप ऋण डाल सकते हैं, या इसको यूँ समझिए, दोनों में बड़ा कौन है, 6 बड़ा है, बड़े वाले के सामने में ऋण है तो बड़े वाले के नंबर को ही यहाँ पर डालना है, उसी के चिन्ह को ही यहाँ पर डालना है। बड़े नंबर, बड़े संख्या के चिन्ह, बड़े संख्या के सामने में ऋण है तो यहाँ पर ऋण डाल दीजिए। हालांकि दोनों में ऋण है तो ऋण आएगा और दोनों जुड़ जाएगा, मैंने जोड़ दिया। रूल से कहता है समान चिन्ह के राशि का योग होता है। ऐसा आप लोग को बिल्कुल समझाऊंगा कि बिल्कुल घर जैसा, आप लोग को ट्यूशन जैसा फील होगा, एकदम लाइव क्लासेस, बिल्कुल लाइव चल रही है आपके सामने, ऐसा मान के चलिए। आप लोग बिल्कुल श्रद्धा बना कर रखिए। अगर आप मेरे को थोड़ा कुछ परसेंट गुरु मानते हैं तो बिल्कुल आप लोग को समझ में आएगी, ऊपर वाले पर भरोसा रखिए। ऋण का 7x है, ऋण का 5x है, दोनों में ऋण है, समान चिन्ह है, 7 और 5 12x हो जाएगा यहाँ पर, और चिन्ह आएगा ऋण का, क्योंकि 7 बड़ा है उसके सामने ऋण है। चलो ऋण का 3y है और ऋण का 8y है यहाँ पर, तो पर भी जुड़ जाएगा क्योंकि दोनों ऋण है, दोनों सेम है, जुड़ गया। 8 और 3 हो गया 11y, 11y हो गया, लेकिन 8 बड़ा है उसके सामने ऋण है तो ऋण लगा दीजिए। चलिए, धन का 5m का वर्ग, फिर धन का आपका 8m का वर्ग है। अब बताइए, दोनों में धन चिन्ह है, दोनों समान चिन्ह है। हमारा रूल्स कहता है समान चिन्ह के राशि आपस में योग होते हैं, जुड़ जाते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिए आप लोग। 5m का वर्ग धन 8m का वर्ग, 8 और 5 हो जाएगा आपका 13m का वर्ग हो गया, 13m का वर्ग। इसी तरह से आपके सामने धन का 3xy है और धन का 6xy है, यहाँ भी धन का 2xy है। देखो 3 राशि यहाँ पर, और तीनों राशि सजाती है, तीनों सजाती है, xy xy xy, तीनों का चिन्ह सेम है, जोड़ दीजिए। 6 3 9, 9 और 2 हो जाएगा आपका 11, 11xy हो जाएगा। चलो यहाँ पर फिर लेते हैं, यहाँ पर अब आप लोग बताइएगा, 3x का वर्ग धन 5x वर्ग y क्या जुड़ेगा, क्या ये जुड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा। आप धोखे से मत जोड़ दीजिएगा, बिल्कुल मज़ा आएगा आपको क्लास में आज का। 5x वर्ग y और 3x वर्ग है, यहाँ पर y है, यहाँ y नहीं है, ये विजातीय राशि है, अलग अलग राशि है। मैंने पहले ही बता चुका है कि सजातीय राशि ही जुड़ते हैं या घटते हैं। तो यहाँ पर आप धन धन चिन्ह देख करके, समान चिन्ह देख करके जोड़ने का सोच रहे होंगे, 5 और 3 जोड़ करके आप 8 सोच रहे होंगे, तो गलत है, ये सोच निकाल दीजिए, क्योंकि यहाँ पर y है, यहाँ y नहीं है, ये विजातीय राशि है, मत जोड़िएगा भूल से, ये कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं जुड़ेगा ये। तो ये आप लोग को समझ में आ हो गया कि समान चिन्ह के राशि का योग होता है, लेकिन योग करते समय आप लोग को ध्यान रखना है कि वो राशि सजाती होना चाहिए, सजाती राशि ही आपस में जुड़ सकती है, इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए, और भी एग्जाम्पल मैं आप लोग के सामने लेकर के आ रहा हूँ यहाँ पर। चलिए, अब हम बात करते हैं चिन्हों के। यहाँ पर दूसरा एग्जाम्पल है घटाने का, आप लोग के ही सिलेबस को मैं उठा करके यहाँ पर लाया हूँ। चलिए, ये एग्जाम्पल मैंने पढ़ा दिया। अब ये शुरू करते हैं एग्जाम्पल सेकंड। बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 में x वर्ग धन x ऋण 2 को घटाइए बोला है। चलिए हम घटाते हैं। ये सवाल कैसे बना, चलो हम आप लोग को बनाते जा रहे हैं। यहाँ पर बिल्कुल दिखा रहे हैं, बिल्कुल आपको घर जैसा, ट्यूशन जैसा फील होगा। और ये मैं ले रहा हूँ कक्षा 10वीं के पहला ही पेज का अध्याय बहुपद का उदाहरण।
उदाहरण सेकंड। मैं आप लोग को प्रश्नावली का भी सवाल हल करूंगा, एक एक सवाल हल करूंगा। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए, बस आप लोग हमारे चैनल पर बने रहिए, देखते रहिए। चलिए ये सवाल हम लोग लेते हैं, कैसे घटाएंगे। तो यहाँ पर सवाल है, यहाँ पर सवाल पहले लिख लेता हूँ आप लोग के सामने। बिल्कुल पुस्तक से भी बेहतरीन क्वालिटी में आप लोग देख रहे होंगे। यहाँ पर बहुपद 2x² प्लस 3x धन 5 में, इसमें क्या करना है आपको, x का वर्ग धन x ऋण 2 को घटाना है। चलिए इसको घटाइए बोला है, हम घटाते हैं। चलो आपको घटा करके बताते हैं। यहाँ पर हल है, कैसे लिखते हैं बोर्ड एग्जाम में आप देखते रहेंगे। घटाने के लिए क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है तो पहले इसको लिखेंगे। 2x का वर्ग धन का 3x और धन का 5, इसको हमने लिख दिया। लिखने के उपरांत आप घटाइए, माइनस कीजिए यहाँ पर, और ऋण लगाने के बाद आप इसको लिख दीजिए पूरा। ये देखिए, पहले इसको लिखा, ऋण लगाया, फिर इसको लिखा, क्योंकि इसमें से इसको घटाना है। अब क्या करना है, कोष्ठक खोलना पड़ता है। यहाँ पर कोष्ठक खोलेंगे। कोष्ठक खोलेंगे तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर जब आप लोग कोष्ठक खोलेंगे तो ये ऋण का गुणा सब में हो जाता है, सभी के साथ हो जाएगा ऋण का गुणा। तो आप कैसे करेंगे जब ऋण का गुणा सबके साथ हो जाएगा, तो ध्यान दीजिए। यहाँ पर 2x का वर्ग धन का 3x धन का 5, इसको उतार दिया मैंने। अब यहाँ पर आप लोग एक बहुत बेहतरीन चीज़ बताने जा रहा हूँ। ऋण का गुणा यहाँ पर जब होगा तो ये गुणा है भाई, याद रखना। ऋण का गुणा इसके साथ होगा तो ये भी ऋण हो जाएगा। ये लो, x वर्ग ऋण हो गया। अब इस ऋण का गुणा इस धन के साथ होगा तो ये भी ऋण हो जाएगा। ऋण का गुणा धन के साथ ऋण हो गया, ऋण धन का गुणा ऋण, और यहाँ पर ऋण x आ गया। हाँ, ऋण का गुणा ऋण के साथ जब करोगे, ऋण का गुणा होता है धन। गुणा दोनों सेम चिन्ह है, यहाँ पर गुणा कर रहा हूँ मैं, ऋण का गुणा धन हो जाएगा, और यहाँ पर ये 2 आ जाएगा। ये गुणा का नियम है, मैं गुणा का नियम भी अभी आपको बताने जा रहा हूँ, तो बिल्कुल आपके समझ में आएगा। सबसे पहले देखो, मैंने इसका चिन्ह पूरा बदल दिया। इसके सामने कुछ नहीं, माने धन है, धन को ऋण कर दिया, इस धन को ऋण कर दिया, ऋण को कर दिया धन, बस एकदम सरल। अगर सामने में ऋण है, कोष्ठक लगा है, तो कोष्ठक में जो जो है उसके चिन्ह को आप बदल दीजिए, सीधी सी बात है। एकदम सरल भाषा में कहें तो सबके चिन्ह को आपको बदल देना है, बस। धन को ऋण कर देना है, ये धन को ऋण करना है, ऋण को धन करना है। नो टेंशन, कोई चिंता की बात नहीं है, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। यहाँ पर इस सारे चिन्ह को हमने बदल दिया है, देखिए सबका चिन्ह बदल गया। अब क्या करेंगे, देखो ध्यान दीजिए। सजाती राशि को एक जगह करना है। सजाती राशि जितने भी हैं सबको एक जगह कीजिए। ये 2x का वर्ग है, ये 2x वर्ग, ये इसमें भी x वर्ग है, उसको उठा लीजिए। यहाँ पर x वर्ग है, यहाँ ऋण कर दीजिए। ये देखो, सजाती राशि को हमने लिख दिया यहाँ पर 2x का वर्ग ऋण 1x का वर्ग, इसको 1x का वर्ग कहेंगे। चाहो तो आप कोष्ठक में भर दीजिए, आप धन लगा दीजिए यहाँ पर, फिर कोष्ठक चालू कर दीजिए और सजाती राशि उठाइए। ये देखो 3x है और ये x है, ये दोनों सजाती राशि है, दोनों सजाती राशि है। 3 में x है, इसमें भी x है, इसको यहाँ पर रख दीजिए 3x, और इस x को रख दीजिए ऋण सहित, चिन्ह सहित रखना है, कोष्ठक बंद कर दीजिए। अब आपके पास क्या बच गया, 5 बिना x वाला। 5 में x नहीं है, 2 में भी x नहीं है। 5 और 2 को चलो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, तो हमने ले लिया यहाँ पर धन का 5 और इसमें से ले लिया 2। ये दोनों भी आपस में सजाती है, इसमें x नहीं है इसलिए हम लोग इसके साथ शामिल नहीं किए। इसको इसके साथ में है इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें वर्ग नहीं है, तो वर्ग वाले को एक जगह, x वाले को दूसरे जगह, और बिना x वाले को तीसरे जगह। इस तरह से आप जमा लीजिए। पहले जमाने के उपरांत अब आप सोचो, 2 में सामने में धन है और इसके सामने में ऋण है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है। ये धन का है, ये ऋण का है। मैंने नियम बताया था कि समान चिन्ह वाला जो राशि है वो योग होता है, और जो डिफरेंस चिन्ह वाला रहेगा उसको आप घटा दीजिए। ये रूल्स है, समान चिन्ह वाला को ही जोड़ना है, बाकी दुनिया का सब डिफरेंस वाले को घटा देना है आपको। तो सबसे पहले देखो, ये धन है, ये ऋण है, ये समान चिन्ह नहीं है, इसको घटा दीजिए आप। इसको घटाना है आप, बिल्कुल कंफ्यूजन मत होइए। सिर्फ जुड़ेगा क्या, समान चिन्ह ही जुड़ेगा, सेम चिन्ह वाला ही जुड़ेगा, चाहे दोनों ऋण हो चाहे दोनों धन हो। अगर धन ऋण हुआ या ऋण धन हुआ तो समझ जाओ घटाना है।
तो यहाँ पर डिफरेंस चिन्ह है, धन है ऋण है, घटाइए, 2 में 1 घटाओ, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 और 1 सवर्ग का 1 सवर्ग उतर गया, 2 1 सवर्ग में 1 1 सवर्ग घटा दिए तो 1 1 सवर्ग बच गया। दोनों में बड़ा कौन है? 2, 2 के सामने धन है, आप चाहो तो धन लगा दीजिए यहाँ पर। अब देखो इसको, 3x और x, 3x है, ये 1x है, ये 3 के सामने कुछ नहीं मतलब धन, और ये ऋण, धन ऋण है, दोनों डिफरेंस राशि है, डिफरेंस यहाँ पर चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है तो बिल्कुल घटेगा ये, तो घटा दीजिए इसको भी आप लोग, बिल्कुल देर मत कीजिए, 3x में 1x को घटा दीजिए, ये 2x आ जाएगा, और 3 बड़ा है, बड़े वाले के सामने धन है, यहाँ पर आप धन लगा दीजिए। ठीक, अब उसके बाद 5 और 2 को देखिए, 5 के सामने कुछ नहीं माने धन मानेंगे, और 2 के सामने भी धन है, यहाँ पर दोनों धन है, दोनों धनात्मक। मैंने बोला था समान समान चिन्ह वाले लोग जुड़ते हैं, रूल्स मैंने बताया है, फिर से आप लोग को रूल्स बता रहा हूँ, ध्यान दीजिए, समान चिन्ह के राशि का योग होता है, समान चिन्ह राशि ही जुड़ेगा, बाकी सब घटेगा, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए आप लोग। यहाँ पर 5 धनात्मक है, 2 धनात्मक है, दोनों सेम राशि है, जोड़ दीजिए, 5 और 2 7, और 5 बड़ा है तो बड़े के सामने धन है, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब धन, इसलिए यहाँ पर भी आप धन ले आइए। उत्तर आ गया 1x का वर्ग धन 2x धन 7। अब आप सोच रहेंगे 7 और 2 को जोड़ दें क्या 9 हो जाएगा क्या? नहीं, बिल्कुल गलत, ये दोनों नहीं जुड़ेगा, क्योंकि इसमें x है, इसमें x नहीं है, ये विजातीय राशि, इसको नहीं जोड़ना है, इसको इसमें नहीं जोड़ना है, अब कोई आपस में नहीं जुड़ेगा, यही आपका उत्तर है, यही आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर। इस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है, 100% नंबर मिलेगा। आप लोग उत्तर मिला लीजिए यहाँ पर, ये देखिए, ये आपके पुस्तक कक्षा 10वीं का गणित का दूसरा एग्जाम्पल मैंने समझाया, 1 वर्ग धन 2x धन 7, यहाँ भी वही आया है 1 वर्ग धन 2x धन 7, और यहाँ भी वही आया है 1 वर्ग धन 2x धन 7, बिल्कुल सही। तो इस तरह से आप लोग को बनाना है, आप लोग को ये मेरा एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट नियम, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप चलेगा, बिल्कुल डिटेल बताऊंगा, ऐसा डिटेल आज तक आप लोग कभी भी किसी भी यूट्यूब वीडियो पर नहीं पाए होंगे, ऐसा गणित का नियम और विस्तार से एक एक सवाल को पढ़ाने वाला वीडियो आज तक आप लोग कहीं नहीं देखे होंगे, जो आप मेरे चैनल में देख रहे हैं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है, अगर आप मेरा पढ़ाई को समझ रहे हैं, आप थोड़ा बहुत अगर मेरे को आप गुरु मानते हैं, श्रद्धा रखते हैं, तो आप मुझे अपनी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ जाता है तो आप लाइक भी कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है, आप जानना चाहते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्लास के बारे में आप जानना चाहते हैं, नई सूचनाएं पाना चाहते हैं, तो आप सब्सक्राइब करें अगर आपकी इच्छा है तो। अगर आप मुझे गुरु समझते हैं कुछ समय के लिए तो बिल्कुल, अगर आपको सीखने को मिल रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं और लोगों को शेयर भी कर सकते हैं, ये सब आपकी इच्छा है। अगर आप लोगों की भलाई चाहते हैं, अपने दोस्तों की भलाई चाहते हैं, प्यारे बच्चों, अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक। अदरवाइज आप वीडियो देखते रहिए, मैं आप लोग को पढ़ाने का काम करता रहूँगा, ठीक। थैंक यू मेरे चैनल को देखने के लिए, समय देने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।